दोस्तों आज एक कोआला न्यूज़ पे आर्टिकल आया है जिसको पढ़ने के बाद जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे वो एजेंट्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, सभी जगह एक डिस्कशन जो है इस टाइम पे काफ़ी तेज़ हो गई है कि एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया चाहता क्या है। कोआला न्यूज़ आर्टिकल में उन्होंने कोट किया है रादर, या वो जो एक स्पीच दी थी जूलियन हिल ने, जो कि जूनियर इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लुकिंग एट डू यू हैव अ एविडेंस टू शो योर फंड्स फॉर 1 ईयर, दे आर आल्सो लुकिंग एट द रीपेमेंट कैपेसिटी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि आप जो लोन ले रहे हो, क्या वो सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, और आप लोन की रीपेमेंट कैसे करोगे। तो कहीं ना कहीं दैट कुड बी द रीजन कि इतनी देर से जो है वीज़ा डिसीजन नहीं हो रहे हैं, या जो रिफ्यूजल रेट है वो बढ़ गया है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आप एक तरफ से तो आप बोल रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, और दूसरे पॉइंट पे आपको ये भी यकीन नहीं है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह की एजुकेशन डिलीवर करेंगे कि बच्चे को अच्छा करियर ही ना मिले। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आप यूएसए की बात करो, क्योंकि जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ या कहीं पे भी एरी की मीटिंग में हम जाते हैं, तो हमेशा वो एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया अपने आप को प्रमोट करता है, या ऑस्ट्रेलिया अपने आप को प्रमोट करता है कि व्हाई डोंट यू पिच अस एट द सेम लेवल विद यूएस यूनिवर्सिटी या यूएस एजुकेशन के बराबर आप हमें क्यों नहीं पिच करते। तो आपको सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर यूएस के लिए किसी ने स्टडी लोन लिया, और यूएस, आपको एक जान के बहुत हैरानी ये होगी कि मोस्टली जो स्टूडेंट यूएस पढ़ने जाते हैं वो मोस्टली सदर्न स्टेट से, यानी कि साउथ इंडिया इंडिया से ज़्यादातर जाते हैं। और जितने भी ये स्टूडेंट्स होते हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा या इनकम या कुछ नहीं होती, बट स्टिल, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं, दे गेट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए, एंड बिकॉज ऑफ दैट हर एक बैंक जो है उनको फंड करने के लिए तैयार है। बट इन दैट केस यूएसए तो नहीं पूछता कि भाई आप फंड को रीपे कैसे करोगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उनको इस काबिल बना देंगी कि वो आराम से या आसानी से उस लोन को रीपे कर पाएंगे। बट यहाँ पे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर यूएस ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें डाउट है कि आप अपनी जो रीपेमेंट है लोन की वो कैसे करोगे। तो इसका मतलब हम ये मान के चलें कि आप इकोनॉमिक बेसिस पे आप एक लेवल एक एक तरह से डिवाइड क्रिएट कर रहे हो कि भाई, अगर आप इस लेवल ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो तभी आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आओ। अगर आप एक नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में आने की जरूरत नहीं है। दिस इज अगर हम इस आर्टिकल के हिसाब से चले। दूसरा, इससे होगा क्या, इससे हाँ, एक बात मैं इससे सहमत हूँ कि अगर आप जेनरिक कोर्सेज करने जा रहे हैं, जैसे सिंपल बिजनेस कोर्सेज, सिंपल आईटी कोर्सेज, कोई ऐसे कोर्सेज जिसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज या उस तरह की जॉब्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं है, जो कि हम एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट बोलता है कि मैं जी पढ़ूंगा, पढ़ के वर्क परमिट को यूज करूंगा, देन आई विल कम बैक टू इंडिया। तो हाँ, उस केस में ये सेंस बनती है कि भाई, अगर आप बेसिक्स जैसे कि एमबीए करने चले गए, बीबीए करने चले गए, उसको करने के बाद अगर आप इंडिया में आओगे तो ऑब्वियसली आपको शायद उस तरह की जॉब ना मिले, उस तरह का करियर स्टार्ट ना मिले। बट what if a student is going for a specialized degree like engineering degree, like computer science, data science, artificial intelligence, many other courses, pharmacy, laboratory science, podiatry, तो उनके भी वीजा डिसीजन क्यों रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, देखो, आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स, बिकॉज बहुत सारे हमारे लोग हैं, दे वो ऐसे बैग अपनी हिलाते हैं। बैग हिलाना मीन्स पूछ हिलाना, इन 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 फ्रंट ऑफ ऑल दीज देख लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस तुम ही मेरे माई बाप हो, जैसे भी करके जैसा आप बोलेगे वैसा। सो आई आई एम नॉट लाइक दैट। तो मैं जो है वो सिंपल सीधी बात करूंगा, वो ये है कि आप जो भी अभी कुछ कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये सारा कुछ जो है वो इलेक्शंस को लेके हो रहा है, या जो वहाँ पे जो दो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी जिसने आपको वोट करना है, आप अभी उनके बारे में सोच रहे हो। आपको पता है कि हाँ, 6 महीने 1 साल के अंदर वोटिंग होनी है, तब तक थोड़ा बहुत हम इसका ब्रंट झेल भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एट द सेम टाइम आप $2000 पर एप्लीकेंट ले रहे हो। तो मैंने ये देखा कि 12 महीने में कितने पैसे कमाए इन्होंने, ऑलमोस्ट $1 बिलियन जो है वीजा एप्लीकेशन फीस से ही कमा लिया। तो इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके पास तो पैसे आ रहे हैं। और पॉलिसी भी कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है कि भाई हम इन लोगों को नहीं लेंगे या इसको इस वजह से नहीं लेंगे। लोगों को अगर आप स्टेटेड पॉलिसी दे दो,
तो भाई उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं ये सारी चीज़ें मेरी नहीं हो रही हैं, तो मेरे को नहीं करना ऑस्ट्रेलिया। बट नहीं, आप वहाँ पे भी आपने पूरा ब्रॉडर ओपन एंडेड सिचुएशन रखी हुई है, तो उससे क्या होगा, एक एम्बिग्यूइटी है, जितनी देर एम्बिग्यूइटी रहेगी उतना अच्छा है जी, बंदे अप्लाई करी जाएँगे। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रिज़ल्ट नहीं आएगा, अगर आएगा तो अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, कोई बात नहीं, ओके बाय टाटा, आपने 2000 दे दिए। तो दिस इज़ द सिचुएशन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? Uh, I'm not discouraging you from applying in on Australia, बट मैं उनको ज़रूर डिस्करेज करूँगा जो बहुत खींच-तान करके किसी न किसी तरह करके अपनी इनकम को उस लेवल पे लेके जाते हो जो व्हिच इज़ बेयर मिनिमम एक्सेप्टेबल इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप उनमें से एक हो तो अभी मैं कहूँगा आप प्लीज़ इसकी इतनी जद्दोजहद ना कीजिए। देयर आर अदर ऑप्शंस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे देखिए, देखो सारी चीज़ें तो तभी आपकी पूरी होंगी, सारी चीज़ें, सारी कैलकुलेशन तभी आएँगी अगर वीज़ा लगेगा। अगर वीज़ा ही नहीं लगेगा और यही इसमें जद्दोजहद में आप अपने आप को पहले आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए स्ट्रगल करोगे, फिर आप वीज़ा एम्बेसी में डालोगे, उसके बाद आप इंतज़ार करोगे वीज़ा आएगा, नहीं आएगा। सैकड़ों क्वेश्चन मेरे को आते हैं कि सर मेरी ये प्रोफ़ाइल है, मैंने अप्लाई किया था, मेरा वीज़ा अभी तक नहीं आया। भाई मैं कैसे बता दूँ, ये तो मेरे को खुद नहीं पता। तो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं ये आपको बोलूँगा कि आप ये देखो कि कहाँ कौन-सा डेस्टिनेशन, या तो आप इंडिया में रह के कर लो, बट इंडिया में रह के अगर आप सिंपल बीबीए करते हो, सिंपल बीआईटी करते हो, बीसीए करते हो, तो उसके बाद क्या 3 साल के बाद क्या मिलेगा? कितने परसेंट लोग हैं जिनको सरकारी नौकरियाँ मिल जाएँगी उसमें से? कितने परसेंट लोग हैं जिनको अच्छी जॉब मिल जाएगी? और आपको क्या लगता है बीकॉम, बीबीए करने के बाद कितने की सैलरी मिलेगी? 35,000, 40,000? क्या उससे आपके सपने पूरे हो जाएँगे? ऑन द कॉन्ट्री, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन यहाँ पे करते हो, तो सिचुएशन क्या है? और अगर आप कोई और डेस्टिनेशन चूज़ करते हो जो आपको लगता है कि वीज़ा दे रहा है, जैसे न्यूज़ीलैंड, एफटीए भी हुआ, आपको न्यूज़ीलैंड में डायरेक्ट बैचलर में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्ट आप बैचलर में अप्लाई करोगे, 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक के फंड दिखाने पड़ेंगे, और न्यूज़ीलैंड फंड को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों? वो देखना चाहता है पैसे कहाँ से आए? क्या ये आपके अपने पैसे हैं? अगर लोन हुआ तो किस बेस पे हुआ? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, सिर्फ एजुकेशन लोन चलेगा, तो 100 चीज़ें हैं। बट अगर आपके पास 30-35 लाख रुपए अपना पड़ा है, 3 महीने पुराना है, तो चुप करके 1 साल का कोर्स लो, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, अगर आपने +2 की है। उसमें हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह अपन पी लोगे, तो आपको सिर्फ 1 साल के ही फंड दिखाने पड़ेंगे, एंड देन लेटर ऑन आप या तो 1 साल की कोर्स के बाद, अगर आपका कोर्स टेक्निकल है, आप उसमें करियर में जाइए, वर्क कीजिए, और उसके बाद आप देन यू कैन गेट द क्रेडिट ट्रांसफर एंड गेट इनटू द बैचलर डिग्री। और अगर आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी इंडिया में की हुई है, तो आई विल गिव यू अनदर ऑप्शन। तो आप यूके में जा सकते हैं 1 साल की मास्टर डिग्री के लिए। अब यूके का नाम सुनते हैं बहुत लोग, नहीं जाना, ये है वो है। सिंपल सुनिए, यूके में अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाते हो, एवरेज लेके चल रहा हूँ, 14 से 15 लाख रुपए साल की फीस है। 12 लाख रुपए के आपके लिविंग एक्सपेंस हो गए। आपके पास तो पैसे हैं नहीं दिखाने के लिए, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन आता है एजुकेशन लोन, जो हम आपको हेल्प करेंगे मिलने के लिए। कोई आपकी डिपेंड करता है, आपने अनसिक्योर्ड लेना है, सिक्योर्ड लेना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और जैसा मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि आपको 1 साल ड्यूरिंग स्टडी, और उसके बाद 1 साल और सिर्फ 6 से 7,000 रुपए महीना पे करना है, जिसको हम पार्शियल रेंट पेमेंट, पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट वाला ऑप्शन बोलते हैं। और आपके पास मान लो आपने 30 लाख का लोन लिया है, आपने 2 साल पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट करी, बाकी जो पेमेंट है आपको 14 साल में पे करनी है। वो 30 लाख रुपए 14 साल में कोई भी आसानी से पे कर देगा, पर हमें मिलेगा क्या? 15 लाख की मेरी ट्यूशन फीस होगी, तो मैं तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए वहाँ पे पार्ट टाइम काम करके यूके में आराम से कमा लूँगा। देन 2 साल का मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला, 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में मैं 70 लाख के करीब आराम से कमा लूँगा, अगर चाहे मुझे वापस भी आना पड़ जाए। तो ओवरऑल आपने नेट नेट तकरीबन 40-50 लाख रुपया कमा लिया। अब वो 40-50 लाख रुपया आप लेटर ऑन यूज़ कर सकते हो, अगर उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ठीक हो गया, इनकी इनका जो खुमार है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक हो गया, तो आपके पास तो पैसा हो गया होगा। देन अगेन, बिकॉज़ यहाँ से स्टूडेंट हमने भेजे भी हैं, और आप भी जा सकते हो। और हो सकता है आपको यूके में ही, अगर आप अच्छे प्रोग्राम में जाते हो, वहीं पे वो आपको रोक लें, वहीं पे स्किल्ड वीज़ा के लिए आप क्वालीफाई कर जाओ। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दिमाग खुला रखिए, एक ही चीज़ के पीछे मत भागिए। पहली सबसे बड़ी प्रायोरिटी, कहीं भी आप चूज़ करो, वीज़ा लगेगा तो सारी चीज़ें होंगी ना। अगर वीज़ा ही नहीं लगा, अगर आपका नाक ऐसे ही रगड़वा देंगे, तो आप जितने मर्ज़ी गुन गाते रहो ऑस्ट्रेलिया के, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इस सिचुएशन पे हम पहुँचे क्यों? इसके बारे में अब जैसे कहते हैं ना कि उसको पीट के कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे हमारे लोगों ने जाके ये क्या किया,
यहाँ से गए 6 महीने बाद यूनिवर्सिटियाँ चेंज की, उनको समझ में आ गया भाई इनके पास पैसे नहीं है, कहीं न कहीं से जुगाड़ करते हैं, दिखा के आ जाते हैं और उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटियों में पढ़ना नहीं है। तो उनके लिए भी मैसेज है, आप अगर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो या आपका कोई रिलेटिव ये सुन रहा है और आपको लगता है कि भाई मेरे को अब लोअर लेवल कॉलेज में नहीं जाना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और आपको चाहिए एजुकेशन लोन एंड लिविंग एक्सपेंस लोन, वी विल हेल्प यू इन दैट। तो अगर इनमें से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप हमसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इतनी ज़्यादा एम्बिग्युइटी नहीं है। अगर आप सर्टेन चीज़ें पूरी करते हो, आप आराम से वीज़ा ले सकते हो। बट हाँ, पढ़ना तो भाई पड़ेगा ही। पहले जाते सार आप अगर सोच रहे हो कि मैं काम पे लग जाऊँगा, तो शायद अब स्टडी वीज़ा वाला रूट आपके लिए नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इससे दिमाग की परतें खुलेंगी। आप सोचने लगोगे और सोचने को मजबूर हो जाओगे और आपको आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसका भी कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। जो मैंने कोआला आर्टिकल से आपको ये चीज़ें बताई हैं, उसका लिंक लगा देता हूँ। आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपके पास एआई है, उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।